नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आपने तानसेन चावल का तो नाम सुना होगा। और तानसेन चावल आप तक कैसे पहुंचता है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या खासियत है, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं तानसेन चावल के मिल के मालिक विनोद जी नियाती। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, अपने बूंदी राइस मिल के लिए या चावल के लिए बहुत फेमस है। तो क्या वजह है कि अपना बूंदी में ये राइस मिल है और चावल दोनों ही मतलब तेज प्रगति पे चल रहे हैं? बूंदी में राइस का धंधा आज से 50 साल से चल रहा है। हम्म। और यहाँ के जो मिल वाले हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टेक्निक में सुधार हुआ वैसे वैसे वो बदलते गए। कालांतर में जो नहीं बदल पाए वो 10-12 मिलें बंद हो गई और जो 20-22 मिलें भी काम कर रही है। उन्होंने सबने नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं और दिनों दिन उन्नति की ओर जा रहे हैं। प्रोडक्शन पहले से बहुत बढ़ गया है और प्रतिदिन लगभग 17,000 बोरी धान अब बूंदी के 22 मिल वाले 22 मिलों को 17,000 बोरी रोज रॉ मटेरियल चाहिए जब वो अपनी पूरी कैपेसिटी से चलते हैं। जो बासमती धान या बासमती चावल जो अपन बोलते हैं वो कौन सी वेराइटी का अपन? बासमती में भी पहले जो किस्में आती थी उसमें बहुत चेंजेज आ चुकी है। नए नए बीज आने लगे, पुराने बंद होते गए। जो ओरिजिनल बासमती जो देसी बासमती होता वो बंद हो गया, जिसे फार्मिंग है वो बंद हो गया, दूसरी किस्में आ गई। आजकल क्या हर किसान को ज़्यादा उत्पादन चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। नए नए ये बीज निगम है जो गवर्नमेंट की शाखा है, ये नए बीज का रिसर्च करते हैं और नया बीज मार्केट में आता है। जो चीज़ चलती है किसान उसी को पैदा करता है जिसमें उसको ज़्यादा रेवेन्यू। अभी बूंदी से काफ़ी मात्रा में विदेश जाता है चावल, तो वो आपको क्या बता सकते हैं, कोई मोटा अनुमान कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा होगा बूंदी से? बूंदी का 90% माल एक्सपोर्ट में जाता है, निर्यात में, टोटल बूंदी का प्रोडक्शन। और हमारे यहाँ रेट और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। जो बाजार भाव खुलते हैं सबके लिए जो खुलते हैं, क्वालिटी वही उसके जो पैरामीटर में आती है वही क्वालिटी पास होती है और सब उसी पैरामीटर का माल बनाते हैं। मतलब किसी भी मिल का माल ले सकते हो उस मापदंड के अंदर, तो वो वही मिलेगी। और 90% उत्पादन पूरा एक्सपोर्ट में जाता है बूंदी का। और अब और भी क्षमता वाले प्लांट लग रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के, और जो लेटेस्ट आई है तो और उत्पादन बढ़ता जाएगा। आने वाले साल में 1 लाख बोरी पर डे की रोज बूंदी की मिलों को डिमांड रहेगी, जब उनकी वो पूरी क्षमता से वो मिले चल पाएगी। और उत्पादन भी दिन दिन बढ़ रहा है क्योंकि किसान को इसके अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न है। इससे बढ़िया रिटर्न किसी भी फसल में नहीं है। धान के बाद में गेहूँ होता है और गेहूँ के बाद में धान होता है। मतलब रिस्क नहीं है इसमें। हाँ, रिस्क नहीं है। उसके अलावा इसमें कमती ज़्यादा वो नहीं होता है फ्लैक्चुएशन। बाकी किसान को रिटर्न पूरा है। एक फसल का उनके खर्चे में चल जाता है, एक फसल पूरी बचती है। जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आप लोग लगा रहे हो, तो उसमें पहले में और अभी में क्या अंतर आया? अब क्या है, सब ऑटोमाइज सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। हर चीज़ उससे चलती है, नाप तोल के निकलती है। मशीनें भी जापान से आ रही हैं, तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ा है। माल के टूटने के अंदर, क्वालिटी के अंदर, शाइनिंग के अंदर। तो मतलब परफेक्ट माल बनता है जो सीधा एक्सपोर्ट में पैक होके जाता है। तो फिर भी पर मील जो है वो कितना प्रोडक्शन निकाल देती है, जैसे नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन है? नहीं, वो कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाते हो आप? जैसे हमारे पुराना प्लांट है 6 टन का, और अभी हमने लेटेस्ट लगाया नया 12 टन का। उसमें 2,500 बोरी निकलती है, इसमें 5,000 बोरी निकलती है। वो कितने टन का आप प्लांट लगाते हैं? टेक्नोलॉजी आगे की तो वही रहेगी, प्लांट वही रहेगा, लेकिन वो उतनी क्षमता का बढ़ाओगे आप तो वैसा लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो उस बॉयलर की कैपेसिटी से इतने टन का प्लांट लगाना है, उसी हिसाब से। बाकी टेक्नोलॉजी सब एक ही रहती है, बस वो खाली कैपेसिटी का फर्क पड़ता है। क्योंकि उतना चलाने के लिए बड़ी मिल लगा तो लो, उसके लिए सामान भी चाहिए ना, बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल भी उतना ही चाहिए।
आदमी भी उतने चाहिए, बेचने का वो भी उतना चाहिए। नहीं, पर नई टेक्नोलॉजी में तो आपको लेबर की कम जरूरत होती होगी ना। नहीं, जो लेबर का काम है तो लेबर ही करती है। अच्छा। बाकी पहले वाला सारा काम मैनुअल होता था, अब ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या है। सिस्टम। हाँ हाँ, जो लेबर आधी आधी से भी कम रह गई, लेकिन जो मजदूर है, फलदार है, मंडी के जो आउटपुट है, उसमें तो वही मजदूर चाहिए। नहीं, लागत में भी तो फर्क पड़ा होगा, आपका जो प्रोडक्शन लागत है वो कम हुई होगी ना। नहीं, प्रोडक्शन लागत है वो कम तो होगी ना, लेकिन उसे जैसे नई यूनिट लगाते हैं तो उसके खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं ना। ब्याज का सबसे बड़ा हेड है खर्चे का, बिजली का सबसे बड़ा हेड है। तो जितना चलाओगे उतनी ज़्यादा बिजली खर्च होगी और उतना ज़्यादा अपना ब्याज देना पड़ेगा, उतनी पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो छिलका निकलता है धान का, तो कितना वेस्ट निकलता है? लगभग 35% 34% ये छिलका निकलता है, लेकिन वेस्ट नहीं निकलता। वो बॉयलर चलाने में काम आता है। हाँ, चावल का कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाता है। इसकी राख भी काम आती है, इसका धुआं भी काम आता है, इसका छिलका भी काम आता है, इसकी हर चीज़ काम आती है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती चावल का काम। अपने यहाँ जो छिलके से तेल निकालने वाला प्रोसेस प्लांट तो नहीं लगा? नहीं, वो कहाँ जाता है? राइस ब्रांड का प्लांट। वो आधे से ज़्यादा तो खुद के बॉयलर को चलाने में काम आ जाता है। कुछ जो एक्सेस बचता है वो बिकता है। ये नीचे में 4 रुपये किलो भी आता है, ऊपर में 8-9 रुपये किलो भी आता है। ये बाहर जो दूसरे प्लांट है, जो बॉयलर चलाने वाले हैं या कोई पैकिंग मटेरियल वाले हैं, क्या ईंटों भट्टे वाले हैं, ऐसे बहुत से लेने वाले हैं। नहीं, जो तेल निकालते हैं राइस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, राइस ब्रांड का तो अभी बूंदी में कोई प्लांट नहीं है। एक प्लांट लगा है अभी, वो हमारे अपनी नई मिल के पास में लगा है, वो उसने चालू किया है। क्यों इतनी उसको हर मिल में सारी मिलों में इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो एक मिल को ही पूर्ति नहीं कर पाती। सही बात है। ये बहुत कम मात्रा में निकलता है, वो तो 7-8% निकलता है राइस ब्रांड तो। सही बात। जिसका तेल निकलता है तो सब मिलों में जैसे 1-2 दिन में गाड़ी बनती है, जब फिर वो उसको भी बहुत माल चाहिए। राइस मिल वालों के सामने वर्तमान में सरकार की तरफ से कोई समस्या, कोई जैसे पहले जीएसटी को लेकर के समस्या थी या वेट को लेकर समस्या थी, अभी इस समय क्या कोई समस्या है? नहीं, जीएसटी भी तो कोई समस्या नहीं है। ये तो वैसे तो जीएसटी फ्री है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने छोटी पैकिंग पे जीएसटी लगा दिया। जबकि कोई आदमी अपना पहले था ट्रेडमार्क पे, ब्रांडेड माल बेचेगा तो उस पर टैक्स है। अब वो ब्रांडेड वाला लफड़ा खत्म, कोई ब्रांडेड में लोग बिना ब्रांड के बेचने लगे। अब जिन्होंने ब्रांड को डेवलप किया, वो जैसे हमारा तानसेन ब्रांड है, आज हमने बरसों से सेवा करी, अब उस पर टैक्स मार्केट में दूसरे पे टैक्स नहीं है, तो हमारे को पिछड़ने वाला काम हो गया। तो हमने भी हमारा दूसरा ब्रांड है अनरजिस्टर्ड, उसमें चालू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने फिर नई पॉलिसी लाई है कि ब्रांडेड से कोई लड़ाई, सभी चावल पे टैक्स लगेगा, वो 25 किलो की पैकिंग तक। उससे ऊंची बड़ी पैकिंग बेचोगे तो नहीं लगेगा, छोटी पैकिंग में। तो ये गवर्नमेंट का गलत है। या तो टैक्स फ्री रखना है तो पूरा टैक्स फ्री रखो। इसमें क्या है, कंफ्यूज होता है आदमी। अब 25 वाले को 26 किलो की पैकिंग करो या 30 किलो की पैकिंग करो, जो आदमी टैक्स तो बचाएगा ना। या तो पूरे पे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर पूरा एग्जम्प्ट होना चाहिए। ये तो अलग अलग हिसाब रखो। ये 25 किलो के ऊपर की पैकिंग बेचेंगे तो टैक्स नहीं है, तो उसका अकाउंट अलग रखो, इसमें टैक्स लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की सही नहीं है। या तो खाद्यान्न को पूरा फ्री रखो या फिर पूरे पे टैक्स लगा दो, जो जब सब समानता रहे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर प्रोत्साहन देना है, आप एक तरफ इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए छूटें दे रहे हैं। अभी हमारे को नई इंडस्ट्री में छूट मिली है, मंडी टैक्स की छूट दी 7 साल के लिए 100% मुक्त रहेगा। तो जब छूट दे रहे थे भाई, ये ऐसे छोटे ऐसे ये कानून से क्या फ़ायदा? हम 25 किलो के ऊपर की पैकिंग करने लगे। बिल्कुल सही। तो बीच का रास्ता निकाल, तो मतलब आदमी परेशान होता है, बिल्कुल सही, कन्फ्यूजन होता है, फिर इसमें चोरियाँ बढ़ती है। सही है। या तो एक ही सिस्टम रहे भाई, या तो सारे माल पर टैक्स है या फिर बिल्कुल कर मुक्त है। बिल्कुल सही। खाद्यान्न में तो टैक्स लगाना नहीं चाहिए, कि ये देने की आवश्यकता की चीज़ है। इसका विरोध भी हुआ था बीच में, विरोध हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला हो जब ना। एक ब्रांड को चलाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ी। आज हमको 53 साल हो गए तानसेन ब्रांड का, जब जाके वो ब्रांड खड़ा होता है। उसमें क्वालिटी और रेट में कोई समझौता नहीं होता है, चाहे कितनी भी तेजी मंदी हो, जब जाके आदमी का ब्रांड चलता है। हर मील का अपना एक ब्रांड है, वो चलाते हैं, तो उसमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, क्वालिटी पे कंट्रोल रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आज भाव बढ़ गए तो इसमें अपन घसड़ पसड़ करके दूसरा माल मिला दें, अलग की क्वालिटी कर दें। वो
क्षणिक लाभ तो कमा सकता है, लेकिन उसकी लंबे समय में नहीं चलता है। आज हम 53 साल चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि हमारा एक ही सिद्धांत है, क्वालिटी और रेट, दोनों में कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल। किसी को लेना है ले, सबके लिए एक भाव रहेगा। भाई एक भाव खुल गए तो बस वही भाव चलेगा। सारी राइस मिलें एक ही भाव बेचेगी तो आदमी जाएगा कहाँ, घूम फिर के फिर तो लेगा एक ही जगह। तो जैसे रात को 75 रुपये का भाव खोले तो सबके लिए 75 ही है सब। तो भाव कैसे खोलते हो आप लोग? ये बाहर को डिमांड सप्लाई के ऊपर, अच्छा। वो एक्सपोर्ट की डिमांड क्या आती है, वो मांगता है हमको बेचना नहीं बेचना, हमारे पड़ता करा नहीं करा, तो उसमें बार्गेनिंग हो गए, पीछे मैंने माल बेच दिया तो फिर पता लगता है भाई उसने ये भाव बेचा है, दूसरा ही बेच जाता है। नहीं, जैसे आपको शाम को कोई मीटिंग वगैरह करनी? ना ना कोई मीटिंग नहीं होती है। वो दलाली, उनके एक्सपोर्टर की दलाली, वो सब मिलों से माल मांगते हैं। भाई मेरे को 2 गाड़ी चाहिए, मेरे को 1 गाड़ी चाहिए, 4 गाड़ी चाहिए। भाई तेरा भाव बोल, हमारे पोसाए भेज देंगे। आज इधर जान के बाजार ये है, उस हिसाब से मांगते हैं। नहीं बिकता है तो अलग बात है, बिक जाता है तो वो भाव खुल जाते हैं, नहीं तो पुराना भाव चलता है। सही है। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैथी जी आपको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।